वेलकम लर्नर्स इन दिस कोर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कितने सारे फॉर्मेट्स हैं अपने डेटा को प्रिंट करने के लिए, चाहे हमारे पास डेटा इंट हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो या इसके अलावा कैरेक्टर हो। हम कैसे बहुत सारे फॉर्मेट के जरिए अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हैं या इनपुट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इसके अलावा हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। जितना ज्यादा आप हमारे लिए सपोर्ट दिखाएंगे हम उतनी ज्यादा आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियोस लाते हैं, फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। जब भी आपको जहां पे भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है हम आपको वो भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट data can be entered and displayed in a particular format। डेटा को हम एंटर या डिस्प्ले बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। हम आपको आज का जो लेक्चर है वो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग दिखाएंगे। थ्रू फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट होता है हम उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हम अपने रिजल्ट जो भी होते हैं, प्रिंट जो भी हम डेटा करते हैं उसके क्या क्या तरीके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ खास हो, कुछ अच्छा हमारा रिजल्ट जो है वो कुछ अच्छा बन जाए। उसके लिए बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट फॉर इंटीजर। एक इंटीजर डेटा टाइप जो है तो उसके कितने सारे फॉर्मेट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक एग्जांपल लिए इनपुट परसेंटाइल WD। आपने परसेंटाइल भी पढ़ा है, आपने डी भी पढ़ा है, लेकिन आपको डब्ल्यू नहीं पता ये क्या पे है। जब भी हमें कोई डेटा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड लेना है या प्रिंट करना है तब जाके हम लिखते हैं परसेंटाइल डी। दैट मीन्स कि किसी डेसिमल नंबर को या एंटर करना या किसी डेसिमल नंबर को प्रिंट करना है। अब यहाँ पे डब्ल्यू मीन्स विड्थ। विड्थ क्या है कि हम कभी चाहते हैं कि 1 2 3 4, हमारा जो विड्थ इस वक्त डेटा का है वो क्या है, वो 4 है। हम कभी चाहते हैं कि हम यहां से ही क्या करते हैं, हम यहां से ही प्रोग्रामर देता है कि 4 विड्थ देता है 4D। दैट मीन्स 4 डिसिमल तक आप प्रिंट करो। फिर चाहे यूजर कितना भी, कभी कभार क्या होता है कि यूजर 10-20 आउटपुट लेता है, लेकिन हमें क्या होता है, हमें जरूरत खाली 4 डिजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस चला रहा है, बिजनेस में उसके पास जो आइटम्स है वो खाली क्या है, वो खाली 4 डिजिट है। तो वो चाहता है कि मेरा जो प्रिंट हो वो खाली 4 डिजिट हो। फिर यूजर या जो भी प्रोग्रामिंग करता हो, जो भी प्रोग्राम रन करता हो, वो फिर कितना भी क्यों ना नंबर ले लेकिन 4 ही डिजिट प्रिंट हो, तब जाके हमें ये जरूरत पड़ती है। डी होता है कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इसके अलावा किसके लिए, इंटीजर वैल्यू, वो भी हमें पता है। इसके अलावा यहाँ पे खास है डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स क्या होता है कि मैक्सिमम फील्ड, हमें कितना ज्यादा फील्ड चाहिए। इफ द लेंथ ऑफ इनपुट इज मोर देन दिस मैक्सिमम फील्ड विड्थ देन द वैल्यूज आर नॉट स्टोर्ड करेक्टली। अब हमने अगर वैल्यू जो है 4 से ज्यादा दिया, फॉर एग्जांपल विड्थ से ज्यादा दिया, तो वो स्टोर करेक्टली नहीं रहेंगे। हम क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट अपने कोड एडिटर पे जाएंगे, वहां पे हम प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग करेंगे और वहां पे आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग आप खुद समझ आएगा कि हमारा जो डेटा है हमने वो कैसे लिया और हम क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम अपने एडिटर को ओपन करेंगे, उसके बाद हम अपने जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट है वो हम क्रिएट करेंगे। प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमने अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है। सेव करने के लिए कंट्रोल एस। हमने अपनी फाइल को सेव रखना है एज अ नेम फॉर्मेट s.c। हम कुछ भी नाम रख सकते हैं अपनी फाइल का। सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि कमेंट, हमने क्या करना है इस प्रोग्राम में, हमने क्या काम करना है, हमने देखना है कि फॉर्मेट इनपुट आउटपुट का क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं फॉर्मेट इनपुट एंड आउटपुट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले अपनी जो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है या जिसे हम कहते हैं कि डायरेक्टिव फाइल है उसको इंक्लूड करते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है कि हैश मीन्स प्रीप्रोसेसर इंक्लूड करनी है,
हैश इंक्लूड मीन डायरेक्टिव, कौन सी डायरेक्टिव, हैश इंक्लूड फाइल stdio डॉट h। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल हमने इंक्लूड करनी है, डॉट h मीन्स हेडर फाइल। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने मेन फंक्शन लेनी है, उसके लिए सबसे पहले इंट दैट मीन्स डेटा टाइप, उसके बाद मेन फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद हमने ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस लेने हैं और हमने अपनी जो मेन फंक्शन है उसको रिटर्न करना है 0, दैट मीन्स सक्सेसफुली जो हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हुआ। उसके बाद हम काम करते हैं, हम लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के लिए सबसे पहले डेटा टाइप इंट, उसके बाद फॉर एग्जांपल हम लेते हैं a इक्वल टू 2000, b लेते हैं हम 26 और c लेते हैं हम 2। हम तीन वेरिएबल लेते हैं a b एंड c, उसको हम बोथ डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि हाउ टू इनिशियलाइज ए वेरिएबल और हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम सिंपल पहले प्रिंट लेंगे a b एंड c का, उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन लेते हैं जिससे जो हमारा रिजल्ट है वो प्रिंट होता है। सबसे पहले हम लेते a इक्वल टू परसेंटाइल डी, उसके बाद हम लेते हैं स्लैश एन, दैट मीन जो हमने पढ़ा है कि न्यू लाइन, इससे हम क्या होता है कि हम न्यू लाइन पे शिफ्ट होते हैं, इससे हमारा जो आउटपुट है, फॉर्मेट ऑफ आउटपुट वो थोड़ा क्लियर आता है। उसके बाद हम लेते हैं बी इक्वल टू परसेंटाइल डी और स्लैश एन और लेते हैं ताकि जो थर्ड लाइन है उसमें हमारा सी का आउटपुट आ जाए, परसेंटाइल डी। ए बी एंड सी का हम वैल्यू प्रिंट करेंगे ए कामा बी कामा सी। उसके बाद हम इसी लाइन को कॉपी करेंगे और फिर यहां पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें क्या है कि हमने पढ़ा था कि फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन किसकी, फॉर्मेट्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कैसे हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कभी चाहते हैं कि हमारा जो इनपुट डेटा हो वो खाली क्या हो, वो उसको हम 4 ही मेमोरी स्पेस देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं 6 लेते हैं हम 6d, दैट मीन्स 6 जो है 6 विड्थ है और d क्या है जो हमने पढ़ा है स्पेसिफिकेशन, जो हमने पढ़ा है जो डेसिमल नंबर को प्रिंट करने के लिए। हम यहां भी लेते हैं 6 और यहां भी लेते हैं 6, यहां पे भी हम लेंगे स्लैश एन, दैट मीन्स कि नई लाइन में आएगा। हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे सो दैट हम देखेंगे कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा, इस आउटपुट में और इस आउटपुट में क्या डिफरेंस है। हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करते हैं। हमने जो देखा यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो सबसे पहले क्या आया है, a इक्वल टू 2000, उसके बाद b इक्वल टू 26 और c इक्वल टू 2, वो पहली लाइन का आउटपुट आया है। लेकिन जो सेकंड लाइन प्रिंट अब जो हमने सेकंड टाइम लिया है उस पे आप देख सकते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो पहली 2 डिजिट्स है वो यहाँ पे स्पेस इन्होंने रखी है, उसके बाद जो 4 है वो प्रिंट हुई है। सेम यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे 4 स्पेस खाली है, यहाँ पे 5 स्पेस खाली है, उसके बाद जो लास्ट वाला है वहां पे प्रिंट हुआ है। ये होता है डिफरेंस किसमें, अगर हम विदाउट यहाँ पे लेंगे विड्थ और विड्थ के बगैर क्या डिफरेंस है। अब कभी कभार क्या है कि यूजर चाहता है कि मैं फ्लोट नंबर को प्रिंट करूं। फ्लोट के लिए क्या है कि हम यहाँ पे सी जो है उसको हम फ्लोट डेटा टाइप लेंगे, फ्लोट सी। फ्लोट हम फॉर एग्जांपल लेंगे 2.45। अब यूजर चाहता है कि मैं अपने फ्लोट को प्रिंट करवाऊं, फ्लोट के लिए यहाँ पे डी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा एफ आएगा। यहाँ पे हम इसी लाइन को और कॉपी करते हैं और इसको नेक्स्ट में पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें और डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम लेंगे डॉट टू एफ। इसका मीनस क्या होता है, इसका मीनस ये होता है कि डेसिमल के बाद मेरे 2 नंबर प्रिंट हो जाए। हम इसको रन करते हैं। जब हमने अपने प्रोग्राम को रन किया तब जाके जो हमारा आउटपुट आया
जो हमारा आउटपुट आया वो यहाँ पे देखो, विदाउट 2.f यहाँ पे क्या है, विद जो डिफॉल्ट होता है 6 टाइम्स आफ्टर डेसिमल क्या होता है कि 6 टाइम्स हमारा आउटपुट प्रिंट होता है, और जब हमने डेसिमल के बाद 2 लिया दैट मीन 2 था कि प्रिंट कराओ। अब यूजर चाहता है कि मैं 2 नहीं मैं 4 टाइम्स तक प्रिंट कराऊं, तब जाके हम बिल्डो रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि जो सिंपल है उसमें 6 आया, और जो हमने डॉट डेसिमल के बाद 4 लिखा दैट मीन कि 4 डिजिट प्रिंट हो जाए। इसी तरह हम और इसके अलावा यूजर चाहता है कि मैं कभी यहाँ पे 5 डेसिमल तक प्रिंट करूं, या चाहता है कि मैं 1 डेसिमल तक प्रिंट करूं, ये डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल हमें कभी कभार क्या होता है कि हमें हम कैलकुलेटर पे लेते हैं 2/4 या बड़े नंबर को आपस में डिवीजन करते हैं, उसके बाद जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद नंबर आता है वो बहुत बड़ा आता है, 5 10 8 आता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो चाहते हैं कि 2 डेसिमल तक ही आए, 3 डेसिमल अप टू 4। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 6 होता है। लेकिन अगर हम चाहे अपनी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे हमने देखे कि फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट क्या क्या होते हैं, यूजर को क्या क्या रिक्वायरमेंट कब क्या पड़ सकती है, तो वो तब जाके ये इस्तेमाल कर सकता है। अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज उनको वीडियो देखें, ताकि आपको प्रोग्राम जो है वो बेसिक से क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर आपको ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इस कोड को गूगल में भी कर सकते हो। इन नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर हम कैसे प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग चाहे पाइथन हो सी प्लस प्लस हो, कोई भी एडिटर यूज करके हम वहां पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तब जाके आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोड ब्लॉक्स हो, लैपटॉप हो ना हो, आप फोन से भी कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक्स।